हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। आज हम लोग यहाँ पे जूलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में देखेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं चार्ट आपके सामने ये लाया हूँ। इस चार्ट से आपको कम से कम एक क्वेश्चन हर हाल में मिलेगा। जो भी TGT 16 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इसी चार्ट से ही क्वेश्चन जो है वो आया था। ठीक है, तो ये काफ़ी चार्ट इंपॉर्टेंट है, जूलॉजिकल टाइम स्केल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा चार्ट एक बना हुआ है, इसको मैं आधे आधे पार्ट में आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या है। देखिए, जूलॉजिकल टाइम स्केल हम कहते किसे हैं, मतलब कि देखिए जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी उस टाइम पर तो कोई हम लोग तो थे नहीं, तो इसीलिए मतलब सब जो साइंटिस्ट हैं ये एक अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पर ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हुआ होगा। तो इसीलिए हम जो अभी तक जितना भी हो चुका है, जैसे कि अगर आपको बताया जाए कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 4 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो जीवन की उत्पत्ति हुई थी। और इससे पहले जीवन कैसा था, क्या था, तो इसी के बारे में इसमें बताया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है, इसमें देखिए आपको यहाँ पे एरा मिलेंगे, पीरियड्स मिलेंगे और एपॉक। मतलब हमने यहाँ पे जैसे कि घड़ी की जो सुई होती है, सबसे बड़ी वाली जो होती है उसको घंटा बोलते हैं, फिर उससे छोटी मिनट की सुई, और फिर उसके बाद में सेकंड आता है। इसी तरीके से यहाँ भी है, सबसे बड़ा जो टाइम है उसको हम लोग एरा बोल देंगे। एरा के अंदर होंगे पीरियड्स और पीरियड्स के अंदर होंगे एपॉक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए 6 एरा आपको पढ़ने हैं। एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। पहले तो आपको ये 6 एरा याद करने हैं। सबसे बड़ी जो है वो कौन से एरा ही होते हैं। जैसे कि इसको याद करने का तरीका भी है, आज, अर्चना, प्यारी, प्यारी, मुस्कान से। तो आज से हो जाएगा एजोइक, अर्चना से आर्कियोजोइक, प्यारी से प्रोटीरोजोइक, और फिर कह सकते हैं पहली कह लीजिए। ठीक है, आज, अर्चना, प्यारी, पहली मुस्कान से। तो पहली से हो जाएगा आपका ये पेलियोजोइक, और मुस्कान से हो जाएगा आपका मीजोजोइक, और से हो जाएगा आपका सीनोजोइक। तो ये आपको याद हो जाएंगे एरा सारे। अब जैसे कि देखिए, अब आपसे अगर फिर उसके बाद में आएंगे पीरियड्स आएंगे, फिर उसके बाद पीरियड्स के अंदर आएंगे एपॉक। ठीक है, तो अब हम आपको थोड़ा सा सिर्फ ये इतना यहाँ से यहाँ तक आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से इसमें हम आपको सिर्फ 4 एरा के बारे में बताएंगे। देखिए, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक और पेलियोजोइक, ये 4 एरा हैं। देखिए, एजोइक जो होता है, ए मतलब अब्सेंट, जोइक मतलब लाइफ थी, इसमें लाइफ नहीं थी। तो ऐसा एरा जिसमें लाइफ नहीं है, क्वेश्चन ये बन सकता है, तो एजोइक, इसमें लाइफ नहीं थी। इसके बाद कौन सा आता है, आर्कियोजोइक, और आर्कियोजोइक के बाद आता है प्रोटीरोजोइक। इन 3 एरा के बारे में हमारे पास नॉलेज जो है बहुत ही कम है, इसीलिए हम इन एरा को फर्दर पीरियड्स में हम नहीं बांट पा रहे हैं। कौन कौन से, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक। इनको हम लोग जो 3 एरा हैं, इसमें क्या हुआ है भैया हमको पता ही नहीं, क्योंकि इस 3 एरा, देखिए पृथ्वी में उथल पुथल होती रहती है। जैसे कि देखिए, पहला प्रलय आया था कब, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक के बीच में। दूसरा प्रलय कब, मतलब रिवोल्यूशन। ठीक है, दूसरा कब आया है, तो प्रोटीरोजोइक और पेलियोजोइक के बीच में आया है, ये दूसरा यहाँ पे आया है। और फिर पेलियोजोइक और मीजोजोइक के बीच में कौन सा आया है, तीसरा प्रलय आया है। तो देखिए मतलब वही कि अगर एक कमरा है, सब कुछ व्यवस्थित है, उसको हम पहली बार उथल पुथल कर दें, फिर दूसरी बार उथल पुथल कर दें, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार भी कर दें, फिर आपको हम कमरे में एंट्री करें कि भैया बताइए सारी चीज़ें कैसे व्यवस्थित थी पहले, तो आप नहीं बता पाएंगे कि यह कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई थी। इसीलिए एजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक के बीच के जो टाइम है, इसमें हमारे पास नॉलेज बहुत कम है। तो एजोइक में तो लाइफ नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो कब डेवलप हुई, तो भैया इसी में आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक में ही हो गई थी। अच्छा, इन 3 एरा को मिला करके हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड। क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। क्यों बोलते हैं, अभी आपको हम बताते हैं। देखिए 87% जो टाइम है वो इसी का, 100% टाइम अगर मान लो 13% इसके बाद है और 87% यही टाइम है। मतलब कि ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा टाइम है इसमें, और क्या हुआ है हमको कुछ पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
फिर देखिए पेलियोजोइक से हमको थोड़े बहुत चीज़ें पता चलना स्टार्ट हुई हैं, इसीलिए पेलियोजोइक को हमने फिर से फर्दर 6 पीरियड्स में बांट रखा है। पेलियोजोइक एरा को हमने 6 पीरियड्स में बांट रखा है। कौन कौन से? कैम्ब्रियन, ठीक है, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ये 6 जो हैं ये इसके पीरियड्स हैं। किसके हैं ये पेलियोजोइक के हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसको याद करने का तरीका कैसे हो जाएगा? कैम्ब्रियन में हो जाएगा देखिए चमेली और सुरीली दोनों कार पर। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको पीरियड्स याद हो जाएंगे। किसके? पेलियोजोइक के। एरा के लिए अलग था, आज अर्चना प्यारी पहली मुस्कान से, ये था आपका एरा का। अब पेलियोजोइक के अंदर जो 6 आते हैं पीरियड्स, उनके लिए है चमेली और सुरीली दोनों कार पर। चमेली से कैम्ब्रियन आप याद कर सकते हैं, और से ऑर्डोविशियन, सुरीली से सिलुरियन, दोनों से डिवोनियन, कार से कार्बोनिफेरस, पर से पर्मियन। अब इनमें क्या क्या हुआ था देखिए। अच्छा, इसको हम लोग प्री कैम्ब्रियन पीरियड क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला पीरियड जो हमको ये पता है वो है कैम्ब्रियन, और इस कैम्ब्रियन से पहले वाला तो प्री कैम्ब्रियन पीरियड्स बोल दिया गया, ठीक है। 87% यही है। इसको हम लोग कहते हैं एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ, मतलब कि इसमें लाइफ जो है हमको भैया नहीं पता थी कहाँ पे है, इनविजिबल लाइफ है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, पहली सेल का फॉर्मेशन जो है वो यहीं पर हुआ है। फर्स्ट सेल, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक है। और अपीयरेंस ऑफ मल्टी सेलुलरिटी, मतलब यहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेन भी यहीं पे आपको मिल गए थे, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, आज अर्चना प्यारी पहली मुस्कान से, चमेली और सुरीली दोनों कार पर, ठीक है। फिर एपॉक के लिए आएगा पियो मिल्क पिलाओ पुदीना, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर देखिए पेलियोजोइक में देखिए कैम्ब्रियन है। कैम्ब्रियन में इन्वर्टिब्रेट्स यहाँ पे आपको पाए गए। देखिए क्वेश्चन कहीं भी से भी पूछ सकता है, पॉइंट टू पॉइंट चलिएगा। अगर आता है ट्राइलोबाइट्स, ट्राइलोबाइट्स ये क्या थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आर्थ्रोपोड से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्राइलोबाइट क्या थे, तो ट्राइलोबाइट जो थे वो आर्थ्रोपोड से वर मोस्ट अबंडेंट। ट्राइलोबाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते थे, तो ये भैया कैम्ब्रियन में पाए जाते थे, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये ट्राइलोबाइट्स जो है ये आर्थ्रोपोड्स में आते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ, कैम्ब्रियन में। और कैम्ब्रियन में ही एल्गी भी प्रेजेंट थे, लाइकेन भी प्रेजेंट थे, और ब्रैक्टेव। ये कोई क्वेश्चन नहीं बने, क्वेश्चन बन सकता है तो ट्राइलोबाइट से बन सकता है। और इनवर्टिब्रेट कहाँ से हमको प्रेजेंट थे, तो कैम्ब्रियन से हमको पता है कि यहाँ से प्रेजेंट थे। ऑर्डोविशियन को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ जियांट मोलस्क, मतलब कि इसमें बहुत बड़े बड़े मोलस्का पाए जाते थे। ओरिजिन ऑफ जियांट मोलस्क, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि ओरिजिन ऑफ ये जियांट मोलस्क किस में मिलते हैं, तो हमको भैया ऑर्डोविशियन में मिलते हैं। ओरिजिन ऑफ जॉलेस वर्टिब्री, वही ऑस्ट्रेकोडर्माई, तो ये भी इसी में है। ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स भी तो इसी में है। अगर देखें तो ये पूछा जाएगा आपसे, ओरिजिन ऑफ फिश पूछा जा सकता है कि ओरिजिन ऑफ फिश कब हुई थी, मतलब फिश की उत्पत्ति कब हुई थी, तो भैया ऑर्डोविशियन में फिश की उत्पत्ति हुई थी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि जियांट मोलस्क किस में पाए जाते हैं, तो फिर ऑर्डोविशियन में पाए जाते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सिलुरियन में ओरिजिन ऑफ जॉ फिशेस एंड वेस्कुलर प्लांट, पूछा जाए कि भैया वेस्कुलर प्लांट्स कहाँ पे आए थे, तो भैया सिलुरियन में आए थे। और फर्स्ट बोनी फिश कहाँ आई थी, तो सिलुरियन में ही आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिवोनियन में, वेरी इंपॉर्टेंट, डिवोनियन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन एज ऑफ फिशेस। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि गोल्डन एज ऑफ जो फिशेस है उसे हम किसे कहते हैं, तो गोल्डन एज ऑफ फिशेस जो है वो डिवोनियन का होता है। इसको हम लोग ये इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ये पूछा जा सकता है, गोल्डन एज ऑफ फिशेस, ठीक है। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट एम्फीबिया, या पूछ सकते हैं लंग फिशेस, जिसे जो वही फिशेस जिनमें लंग्स होते हैं, तो ये लंग फिशेस भी कहाँ थी, डिवोनियन में ही थी। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट एम्फीबिया, ठीक है, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट एम्फीबिया जो है वो कहाँ थी, वो थी आपके डिवोनियन में। तो ये देखिए फिश की ओरिजिन कब हुई है, तो हुई है ऑर्डोविशियन। और गोल्डन एज ऑफ फिश का मतलब होता है कि इनकी भरमार कब हो गई थी, तो वो थी डिवोनियन में। जब भैया देखिए फिशेस पानी में बहुत त्राही त्राही मच गया था, तो फिर कुछ लोग जो है वो बाहर निकल के आना स्टार्ट कर दिए। इसको इसीलिए बोलते हैं कि फर्स्ट एम्फीबिया जो है वो कहाँ ओरिजिन हुई हैं,
वो डिवोनियन में हुई। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे। गोल्डन एज ऑफ फिशेस क्या है, तो डिवोनियन है। और फर्स्ट ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया कहाँ है, तो वो भी डिवोनियन है। जब फिश की संख्या बहुत बढ़ गई डिवोनियन में, तो डिवोनियन में ही कुछ लोग बाहर निकल के आ गए जो पानी और स्थल दोनों पर रहने लगे, तो एम्फीबिया हो जाएंगे। ठीक है, कार्बोनिफेरस, जब देखिए यहाँ पे एम्फीबिया की ओरिजिन तो डिवोनियन में हो चुकी थी, तो जब एम्फीबिया की संख्या बढ़ने लगी तो उसको बोल दिया गया गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया। फिर उसके बाद क्या, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया किसको बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिफेरस को। ठीक है, कार्बोनिफेरस, कोयला का विकास इसी में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, कोयला का विकास भी इसी में हुआ है। तो गोल्डन एज ऑफ एम्फीबिया कार्बोनिफेरस। अब जब देखिए एम्फीबिया बहुत सारे हो गए तो फिर रेप्टाइल की ओरिजिन हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल की ओरिजिन कब हुई, तो वो भी कार्बोनिफेरस में ही हुई है। ठीक है, ये भी। और अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सीड प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, पहला सीड प्लांट जो है वो कहाँ है, मतलब वही जिम्नोस्पर्म पूछ रहे हैं, जिम्नोस्पर्म पूछ रहे हैं, तो वो कार्बोनिफेरस में ही जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति जो है वो मान सकते हैं। बस सीडेड प्लांट जो वहाँ पे हमको यहाँ पे अपीयर होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अब जैसे देखिए कहीं कहीं जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति अगर आता है तो कार्बोनिफेरस दिया हुआ है और पर्मियन भी दिया हुआ, तो पर्मियन पे जाएंगे। अगर पर्मियन नहीं दिया हुआ है तो कार्बोनिफेरस पे हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, पर्मियन में क्या है, देखिए जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन भी यहाँ पे हम लोग मानते हैं, उत्पत्ति यहाँ पे हुई है ये मानते हैं। ये दोनों ऑप्शन में हो तो पर्मियन पे टिक करेंगे, अगर पर्मियन नहीं है तो हम लोग कार्बोनिफेरस पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए ये जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन जाएगी। जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन के बाद देखिए एक्सटेंशन ऑफ ट्राइलोबाइट्स, यहाँ पे एक्सटिंक्शन मतलब वही जो ट्राइलोबाइट, देखिए ये कैम्ब्रियन में जो थे ट्राइलोबाइट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, कैम्ब्रियंस में जो ट्राइलोबाइट्स थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। और उसके बाद क्या हुआ है, देखिए जो पर्मियन जो पीरियड्स है, पर्मियन में आते आते जो है ये ट्राइलोबाइट्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो कहाँ पे इनकी उत्पत्ति हुई है, तो पेलियोजोइक के कैम्ब्रियन में हुई है। और इनका एक्सटिंक्शन कहाँ पे हो गया है, तो भैया पेलियोजोइक के ही जो सबसे लास्ट वाला है, जो पेलियोजोइक सबसे लास्ट वाला जो पीरियड है वो कौन सा है, पर्मियन है। और इसी में ही ट्राइलोबाइट जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए ये वहां तक हो गया। अब अगला जो है वो है मीजोजोइक। मीजोजोइक एरा जो है उसको बोलते हैं एज एरा ऑफ रेप्टाइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि एरा ऑफ रेप्टाइल कौन सा होता है, तो वो होता है आपका मीजोजोइक। इसमें रेप्टाइल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, क्योंकि देखिए कार्बोनिफेरस में जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स जो है वो हो गया था, रेप्टाइल्स की ओरिजिन कार्बोनिफेरस में हो चुकी थी। और आते आते यहाँ पे मीजोजोइक में पूरा यहाँ पर रेप्टाइल से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए मीजोजोइक एरा का जो है इसको हम 3 पीरियड्स में बांटते हैं। कौन कौन सा, तेरे, जिया, से। तेरे से मतलब ट्रायसिक, जिया से जुरैसिक और से क्रिटेशियस, 3 हैं। ओरिजिन ऑफ डायनासोर अगर पूछा जाता है तो पहली बात तो एरा पूछा गया तो मीजोजोइक, अगर पीरियड्स पे पूछा गया है तो ट्रायसिक में। ट्रायसिक में ही ओरिजिन ऑफ डायनासोर हो चुके थे और फर्स्ट मैमल भी आपके यहीं पर डेवलप हो चुके थे। जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट यहाँ पे कर, देखिए जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन पहले हो चुकी थी, यहाँ पे क्या हो चुके थे, जिम्नोस्पर्म डोमिनेट करने लगे थे। जुरासिक में एज ऑफ डायनासोर, डायनासोर की ओरिजिन कहाँ हुई, ट्रायसिक में बड़ी जल्दी इवॉल्व हो गए। और एज ऑफ डायनासोर का मतलब बहुत ज़्यादा पूरी धरती पे डायनासोर ही छाए हुए थे वहाँ पे। ठीक है, जुरासिक मूवी भी बनी हुई, जुरासिक पार्क शायद आप लोगों ने देखी भी हो। एज ऑफ डायनासोर कौन सा होता है, तो जुरासिक होता है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एंशिएंट बर्ड वही भैया आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स की अगर पूछते हैं तो जुरासिक पीरियड में ही आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो डेवलप हुई थी। इसी में प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया जो है वो यहाँ पे आए थे। और जिम्नोस्पर्म इज स्टिल डोमिनेंट, देखिए यहाँ पे ट्रायसिक में भी डोमिनेंट थे और जुरासिक में भी जिम्नोस्पर्म जो है वो ही डोमिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रिटेशियस, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। भैया देखिए डायनासोर की ओरिजिन कहाँ हुई, मीजोजोइक के पहले पीरियड में यानी कि ट्रायसिक में, और डायनासोर खत्म कहाँ हो गए, मीजोजोइक एरा के तीसरे वाले पीरियड में, कौन सा, क्रिटेशियस में। तो एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर, एक्सटिंक्शन हो गया इनका डायनासोर का और एंशिएंट बर्ड्स का। डायनासोर भी यहीं पे एक्सटिंक्ट हो गए और एंशिएंट बर्ड भी यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न बर्ड, यहाँ पे मॉडर्न बर्ड जो है वो
जो है मॉडर्न बर्ड जो है वो यहाँ पे आपको मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो एंशिएंट बर्ड तो हट गई, फिर मॉडर्न अच्छी अच्छी जो चिड़िया थी वो यहाँ पे स्टार्ट होंगे, ठीक है। फिर अपीयरेंस ऑफ फ्लावरिंग बर्ड, देखिए जो अभी क्वेश्चन आया था ना, इसीलिए कन्फ्यूजन है। एंजियोस्पर्म जो देखिए ओरिजिन तो इसी में हो चुकी थी, मीजोजोइक में ही, लेकिन अगर पूछा डेवलप हुआ तो डेवलप देखिए बिल्कुल मीजोजोइक के बिल्कुल लास्ट में हुआ है, तो इतने अच्छे तो होंगे नहीं, इनका डेवलपमेंट जो है वो सीनोजोइक में ही हुआ है। लेकिन अगर आपसे लेकिन अब फिर भी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग इसको मीजोजोइक मानते हैं, कुछ लोग इसको सीनोजोइक मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसका सीनोजोइक आंसर जो है वो होना चाहिए था। बट देखते हैं आयोग जो है वो क्या मांगता है। सीनोजोइक एरा सबसे लास्ट एरा है, इसे हम बोलते हैं एरा ऑफ बर्ड या मैमल, ये भी इससे क्वेश्चन आया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एरा ऑफ बर्ड्स एंड मैमल इसको हम लोग बोलते हैं। इस सीनोजोइक एरा को हमने 2 पीरियड्स में बांटा है, कौन कौन सा, ये देखिए एक पीरियड है कौन सा, ये टर्सरी है, और दूसरा पीरियड है वो कौन सा है, वो है क्वाटरनरी, ठीक है। 2 पीरियड्स में बांटा है, कौन सा, टर्सरी, इसको हम लोग बोलते हैं प्लियोजीन, और क्वाटरनरी, क्वाटरनरी का भी दूसरा नाम है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, देखा जाएगा, ठीक है। बस ये याद है टर्सरी और क्वाटरनरी, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छा अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एरा है जिसमें एपॉक बनाए गए हैं, तो सीनोजोइक, देखिए सीनोजोइक में 2 पीरियड्स हैं, कौन कौन से, टर्सरी और क्वाटरनरी। इन पीरियड्स के अंदर भी हमको टाइम के बारे में पता है, तो एपॉक बना दिया गया है। एपॉक 1 2 3 4 5 एपॉक जो है वो टर्सरी में है, और 2 एपॉक जो बनाए गए हैं वो क्वाटरनरी में है, ठीक है। ये टर्सरी में देखिए कौन कौन से हैं, तो पहला है, ये देखिए इसको याद करने में, ये एक वो है पियो मिल्क और पिलाओ पुदीन हरा। पियो में देखो PEO, ये पियो हो जाएगा, पी से प्लियोसिन, ई से इयोसिन, ओ से ओलिगोसिन, पियो। मिल्क से हो जाएगा मियोसिन, पियो मिल्क। पिलाओ से हो जाएगा आपका ये प्लियोसिन, ठीक है। पिलाओ से क्या, ये देखिए ये पेलियोसिन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पेलियोसिन है और ये प्लियोसिन है, दोनों में बड़ा छोटा सा अंतर है, ये पेलियोसिन है, ठीक है। पी से पेलियोसिन, ई से इयोसिन, और ओ से ओलिगोसिन, मिल्क से मियोसिन, और पिलाओ में आ जाएगा आपका प्लियोसिन, ठीक है, PLIO प्लियोसिन, ठीक है। और क्वाटरनरी में 2 है, पुदीन से प्लिस्टोसिन, हरा से होलोसिन, ठीक है। इसमें याद करने लायक जो है मैं सिर्फ वही आपको बताऊंगा, फालतू की चीज़ इसमें आपको मैं याद करने के लिए नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपको देखिए इस जियोलॉजिकल टाइम में एरा पूरे याद होने चाहिए, पीरियड्स पूरे याद होने चाहिए, और एपॉक, इनके सबके नाम तो 100% याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए पेलियोसिन में क्या है, पेलियोसिन में आप चाहे छोड़ सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं कि इसमें प्रिमिटिव प्राइमेट्स डेवलप हुए थे, बस ये याद कर लीजिए पेलियोसिन में। लेकिन भैया ये इयोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के जाइएगा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ हॉर्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि इयोसिन, ये हॉर्स की ओरिजिन कब हुई है, तो इयोसिन में हुई है, ठीक है। जियोलॉजिकल नेम होता है इसका इयोहिप्पस, ठीक है, इयोहिप्पस होता है, ठीक है। तो इयोहिप्पस से ही नाम है इयोसिन, ठीक है। तो हॉर्स की ओरिजिन कब हुई है, तो इयोसिन में हुई है। ओ से है ओलिगोसिन, ओलिगोसिन में आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई हिसाब से नहीं पूछते हैं, मंकी लाइक प्राइमेट्स आए थे, ठीक है, ठीक है। मियोसिन में क्या हो जाएगा, इसमें मियोसिन में ये देखिए एप लाइक प्राइमेट्स जो होते हैं, इसमें होते हैं एप लाइक प्राइमेट्स, ठीक है, एप लाइक प्राइमेट्स होते हैं इसमें। और क्या होता है, इसको बोलते हैं होमिनिड, ठीक है, क्या बोलते हैं, होमिनिड बोलते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला, क्वाटरनरी में पूछा जाए कि भैया मैन जो प्रेजेंट टाइम का मैन है वो किस में है, वो किस में है, तो वो है आपका होलोसीन में, ठीक। प्लिस्टोसीन में क्या है आपका, अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट मैन अलोंग विद कल्चर। तो भाई मतलब आप मैन की तरह जो है, मतलब जैसे कि ना क्रोमैग्नॉन, पेगिंग मैन, जावा, ये सब जो है, ये आपको स्टार्टिंग यहाँ पे मैन वाले फर्स्ट मैन तो यहाँ से स्टार्ट हो गए थे। लेकिन पूछा जाए अगर मॉडर्न मैन या फिर मैन ऑफ टुडे, मॉडर्न मैन या फिर मैन ऑफ टुडे आपसे अगर पूछते हैं तो आपका हो जाएगा होलोसिन, या एज ऑफ मैन भी आपसे पूछा जा सकता है तो वो हो जाएगा आपका होलोसिन एपॉक। इयोसीन एरा के, सॉरी ये सीनोजोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड्स के होलोसीन एपॉक में एज ऑफ मैन जो है वो इसमें होता
है। मैन ऑफ टुडे भी यहाँ पे इसको कहा जाता है, ठीक है। प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन भी आया था, एज एरा ऑफ मैमल, तो सीनोजोइक इसका आंसर हो गया था, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने पढ़ाया है, इसको मैं इस जो पीडीएफ के फॉर्म में इसको मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, और इसको प्लीज़ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एग्जाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो इसे हर हाल में मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। और जो तुक्का लगाने की ट्रिक है वो कल हम आपको 100% आपको मिल जाएगी। आज रात में मैं वो वीडियो बना लूँगा। थैंक यू।